हेलो व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। चलिए जल्दी से लाइव आ जाइए और एक बार शेयर जरूर कर दीजिए सभी तक, ताकि आप जुड़ सकें हमारे साथ में लाइव सेशन में। जी हाँ दोस्तों, लेट नाइट मैं एक और सेशन आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ। और जैसा आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फिजिकल लेसन से रिलेटेड जितने ज़्यादा हो सके एमसीक्यूज करवाइए, तो इसी कड़ी में एक और आज का सेकंड लाइव सीरीज मैं लेकर आ गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर लाइव अभी देख रहे हैं हमारे साथ में, और जितना भी मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा वो सारे के सारे आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक लाइव सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप हमारे साथ में तुरंत लाइव जुड़ सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लाइव सेशन की, और शेयर जरूर कर दीजिएगा साथ ही साथ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और ये दिसंबर 2011 में नेट के एग्जाम्स में पूछा गया था। निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो यहाँ पर सही मैच नहीं कर रहा है वो हमें यहाँ पर पहचानना है। चलिए, चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। पारंपरिक व्यायाम क्लब, व्यायामशाला, क्या ये आपस में मैच कर रहे हैं? आपको बताना है या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमें नहीं बताना है जो सुमेलित नहीं है। दैनिक अध्यापन हेतु कक्षा, घंटे तथा अनुदेश का आवंटन मध्यवर्ती कार्यक्रम नियत करना। सी में है खेल गतिविधियों का वार्षिक कैलेंडर, वृत्त कार्यक्रम नियत करना और मूलभूत गतिविधियां निष्पादन करने की योग्यता। इसको प्रेरक या फिर चालक योग्यता इसके साथ में मैच किया गया है। तो इनमें से जो राइट है वो आपको अभी पहचानना है। तो चलिए, यहाँ पर जो सही नहीं है, चलिए उस पे हम अभी उसको राउंड अप कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन, चलिए बी है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है कि दैनिक अध्यापन हेतु कक्षा, घंटे तथा अनुदेश का आवंटन मध्यवर्ती कार्यक्रम नियत करना। जी हाँ दोस्तों, ये मध्यवर्ती कार्यक्रम नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भारी व्यायाम के दौरान थकान प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या है? जी हाँ, जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आपको थकान महसूस होती है, उसका कारण क्या है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और काफ़ी इजी क्वेश्चन रहेगा ये। जून 2010 यूजीसी नेट एग्जाम्स में पूछा गया था क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। आपने, आशा करता हूँ कि जो ऑप्शन है वो देख लिए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और प्राणवायु का ऋण और प्राणवायु का घट जाना। प्राणवायु का मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है, और लैक्टिक एसिड का निर्माण। तो यहाँ पर बिल्कुल जो लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है उसकी वजह से हमें थकान है वो महसूस होती है, और थकान की शुरुआत ही यहाँ पर होती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम हार्ड वर्क करते हैं। तो ये क्वेश्चंस, इसी से रिलेट क्वेश्चंस कल भी मैंने आपको एग्जाम्स से रिलेटेड सीरीज में करवाया था, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। कार्डियोवैस्कुलर प्रणाली को सहनशीलता की प्रतिस्पर्धाओं के लिए अधिकतम प्रशिक्षित किया जा सकता है यदि इसे इनमें लाया जाए। जी हाँ, तो किस में लाया जाए आपको बताना है। चलिए, यौगिक व्यायाम, एनारोबिक व्यायाम, एनारोबिक व्यायाम या फिर संतुलन व्यायाम। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका यौगिक व्यायाम। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यायाम संबंधी स्ट्रेस फ्रैक्चर हड्डियों में होता है। चलिए, स्ट्रेस फ्रैक्चर किस में होगा, कौन सी हड्डी में होगा? घुटने के नीचे, गर्दन के ऊपर, हाथ में या फिर रीढ़ की हड्डी में? तो चलिए, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर व्यायाम से संबंधित जो स्ट्रेस फ्रैक्चर देखा जाता है, देखिए वो आपका हाथ में आपको दिखाई देता है। ठीक है, और घुटने से नीचे की जो हड्डियाँ होती हैं जिसमें आपका रहता है टीबिया और फेबुला, वहाँ पे भी आपका स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, जो एक्सरसाइज से रिलेटेड जो स्ट्रेस फ्रैक्चर हड्डियों में होता है वो हाथ की हड्डियों में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर की मुद्रा तब तक ठीक ठाक रहती है जब तक उसके शरीर में इनके बीच संपूर्ण संतुलन हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर कोई भी बॉडी पोस्चर आप लेते हो तब तक ठीक ठाक रहेगा जब तक यहाँ पर दो चीज़ों के बीच में बोल रहा है कि तालमेल बना रहे, समन्वय बना रहे। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं: सहन शक्ति एवं ताकत, दिशा विमुक्ता एवं गति, ताकत एवं गति या फिर ताकत एवं लोचकता।
तो चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। देखिए, जब भी आप कोई भी बॉडी पोस्चर बना के रखते हैं, जब तक आपकी सहन शक्ति और आपके अंदर ताकत है, फोर्स है, स्ट्रेंथ है, तभी तक आप उसको सही से ठीक ठाक रख सकते हैं। और जैसे ही आपकी सहन शक्ति खत्म होगी या फिर आपके अंदर बेचैनी होगी तो आप उस पोजिशन में डिसबैलेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 6 और दिसंबर 2008 यूजीसी नेट में पूछा गया है। पुरुषों की सामाजिक विरासत प्राथमिक रूप से प्रतिबंधित होती है। पुरुषों की सामाजिक विरासत प्राथमिक रूप से प्रतिबिंबित होगी, किसमें होगी? धार्मिक कृत्यों व अनुष्ठान में, शिक्षा और नीति शास्त्र में, सामाजिक संस्थाओं और संगठनों में, या फिर परंपराओं और रीति रिवाजों में। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बिल्कुल भी। चलिए यहाँ पर पुरुषों की जो सामाजिक विरासत की जो प्राथमिक रूप है वो देखिए आपका शिक्षा और नीति शास्त्र में दिखाई देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक सूची से दूसरी सूची को सुमेलित करना है और यहाँ पर वृद्धि, विकास, परिपक्व और सीखना, ठीक है, इनकी यहाँ पर आपको डेफिनेशंस टाइप में आपसे पूछा गया है। चलिए आगे सूची 2 में है आपका एक उच्च परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे होने वाला बदलाव, ये क्या कहलाएगा? और परिपक्वता आने पर गुणात्मक परिवर्तन, नाप और आकार में वृद्धि और व्यवहार में बदलाव। तो यहाँ पर ये किससे मैच कर रहे हैं आपको पहचानना है। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन को देखने से पहले यहाँ पर हम मैच कर लेते हैं। देखिए वृद्धि है, ये आपका आकार और नाप से मेल खा रही है। ठीक है, विकास है, विकास देखिए ये होता है कि आपके अंदर जो धीरे धीरे बदलाव आता है, ठीक है, एक उच्च परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए, ठीक है, मीन्स यहाँ पर परिपक्वता का मतलब है आपके अंदर मैच्योरिटी, आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, और परिपक्व, परिपक्व आपका होता है परिपक्वता आने का गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होता है इसके अंदर, ठीक है, ज़्यादा आपके अंदर चेंजेस आते हैं। और सीखना, सीखना होता है दोस्तों आपके किसी भी व्यवहार में बदलाव आना, चेंजेस आना आपके बिहेवियर में। तो यहाँ पर इसके हिसाब से जो कूट हमारा तैयार होगा ये है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगर क्वेश्चन की सीरीज अच्छी लग रही है तो भाई प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं और भी ज़्यादा आपके लिए इसी तरह क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आने के लिए। स्पाइन मेरू की मजबूती के लिए सबसे ज़रूरी है। जी हाँ, आपकी जो ये कह सकते हैं कि जो आपका वर्टिब्रा कॉलम है, आपकी बैकबोन है, उसकी मजबूती के लिए सबसे ज़रूरी व्यायाम कौन सा इसमें रहेगा आपको बताना है। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। कूदने वाले व्यायाम करने चाहिए, उठने वाले व्यायाम करने चाहिए, झुकने वाले व्यायाम करने चाहिए, या फिर वोल्टिंग व्यायाम। चलिए तो राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपने अपने ऑप्शंस यहां पर देख लिए होंगे। तो यहाँ पर जो इसमें सबसे एक्यूट आंसर बनेगा ये है आपका उठने वाले व्यायाम हमें करने चाहिए, ठीक है, जिनके अंदर उठा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उछल कूद व्यायामों में हाथों व पैरों का उपगमन और अपगमन में उपयोग होता है। चलिए देखिए आपके हाथ हैं, पैर हैं, वो स्विंग्स करते हैं उछल कूद वाले व्यायामों में। तो यहाँ पर आपको इससे रिलेट पूछा गया है। पार्श्व सतह, मध्यिका सतह, भूपृष्ठ, समांतर सतह, या फिर अनुप्रस्थ सतह। चलिए देखिए जब भी आप उछल कूद वाले व्यायाम करते हैं तो आपके जो हाथ पैरों के अंदर जो मोशंस होता है वो भूमि के समानांतर सतह के अंदर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है आपको एक सूची को दूसरी सूची से और यहाँ पर है उद्यता, व्यायाम, प्रभाव और सीखना। सूची 2 में आपको दिया गया है संतोष, शीघ्रता और प्रभावपूर्ण ढंग से, अभ्यास, अनुभव और अभ्यास द्वारा व्यवहार में आए परिवर्तन। चलिए कूट में हम मैच कर लेते हैं और यहाँ पर जैसे हम कूट की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए जैसा हमने देखा था सीखना क्या है, सीखना है आपके अनुभव और अभ्यास द्वारा व्यवहार में आए परिवर्तन, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इसमें मैच हो जाएगा आपका डी से और
आपका प्रभाव की अगर हम बात करें तो प्रभाव का मतलब होता है संतोष, ठीक है। और ये जो लर्निंग की थ्योरी है थॉर्नडाइक की, उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर इनमें पूछा गया है आपसे। और देखिए व्यायाम है, व्यायाम को अगर हम मैच करते हैं तो व्यायाम आपके अभ्यास से, एक्सरसाइज से रिलेट करेगा कि बार बार आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। और उद्यतता का मतलब है यहाँ पर शीघ्रता और प्रभावपूर्ण ढंग, ठीक है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से जो कूट तैयार होगा हमारा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है 11। 2007 जून नेट के एग्जाम्स में पूछा गया था, कसरतों की अपर्याप्त मात्रा इनकी ओर इंगित करती है। एर्गोनोमिक्स, एनारोबिक्स और काइनेटिक्स और हाइपोकाइनेटिक्स। अपर्याप्त मात्रा, जी हाँ, तो ये हो जाएगी अपर्याप्त मात्रा। देखिए अपर्याप्त मात्रा का मतलब यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा मैं इसको ऐड कर दूं अगर इसको समझाने की कोशिश करूं, कि कसरतों की अपर्याप्त मात्रा नहीं है, कसरतों की जो आपको अपर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं और आपको ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिलती है, ऑक्सीजन की सप्लाई से रिलेटेड है, तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो अपर्याप्त मात्रा में रहती है, तो यहाँ पर ये किसकी ओर इंगित करेगा, तो ये है आपकी एनारोबिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 12 और इसमें आपसे पूछा गया है, एक असर्शन रहेगा, एक रीजन रहेगा। सब मैक्सिमल वेट लेकर व्यायाम करने से शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, और कारण में बताया गया सब मैक्सिमल वेट द्वारा व्यायाम पेशी की मोटाई बढ़ाती है। तो क्या इनके अंदर तालमेल रहेगा, कूट में से आपको पहचानना है। तो चलिए जल्दी से हम पहचान लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पर देखिए जो सब मैक्सिमल वेट है, आप कोई एक्स्ट्रा वेट लेकर अपनी बॉडी के साथ में काम करते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो मांसपेशी की मोटाई है वो बढ़ती है। जो सब मैक्सिमल वेट होगा वो मीन्स आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से जब भी आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, डंबल्स एक्सरसाइज है या फिर पुलअप्स पुशअप, आप जितनी भी एक्सरसाइज करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो उसमें आपकी जो मांसपेशी की मोटाई है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इसमें जो सही होगा तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर राइट रहेगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया है आपकी स्क्रीन पर 13। मेसोमार्फी मध्यम गठित शरीर की विशेषता है। मेसोमार्फ के अंदर क्या आएगा, मेसोमार्फ की आपको क्वालिटी बतानी है, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताइएगा कि मेसोमार्फ किस की क्लासिफिकेशन में आता है। जी हाँ दोस्तों, मेसोमार्फ का जो क्लासिफिकेशन है, एक्टोमार्फ, मेसोमार्फ, ये किसने दिया है, और इसी से रिलेटेड आपका सोमैटोटाइप भी रहता है, और सोमैटोटाइप में ही आपका बताया गया है। चलिए, तो मेसोमार्फ में यहाँ पर सही जो रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो मेसोमार्फ होते हैं, आप उसको देखिए, चलिए मैं यहाँ पर है ना बॉक्सेस से आपको समझाने की कोशिश करूँ। देखिए जो एंडोमार्फ होते हैं ना, उनका स्क्वायर रहेगा, ठीक है। जो एक्टो आपके मेसोमार्फ रहते हैं, मेसोमार्फ आपके रेक्टेंगुलर रहते हैं, ठीक है। मीन्स उनके अंदर मोटाई भी होगी, मसल्स होगी, हाइट भी होगी, और उनका जो बॉडी की डेवलपमेंट है वो अच्छी रहती है। लेकिन जो एक्टोमार्फ होते हैं वो आपके लॉन्गिट्यूडनल ज़्यादा रहेंगे। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है दुबले पतले, लीन एंड थिन। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ लीजिए। देखिए ई का मतलब है यहाँ पर एंडोमार्फ, एम का मतलब है मेसोमार्फ, और ई सी का मतलब है यहाँ पर, चलिए मैं लिख देता हूँ, एक्टो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आकृति कुछ इस तरह से बनती है। जो छोटे हाइट के रहेंगे गोल मटोल रहते हैं। तो अब मेसोमार्फ है वो देखिए आपके बीच वाली कैटेगरी में आ रहे हैं। मीन्स यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका मसल्स और इनके अंदर ताकत होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसमें राइट बन जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 14। ऊर्जा की आवश्यकताएं निर्भर करती हैं किस पर, आयु पर निर्भर करेंगी, लिंग पर निर्भर करेगी, शारीरिक क्रियाकलाप पर, या फिर ये सभी।
तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा सभी में। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका लिंग पर भी निर्भर करेगी कि आप मेल हैं फीमेल हैं, आयु पर भी निर्भर करेगी कि आप किस आयु में है। ठीक है, छोटा बच्चा है, आपका जो यूथ है उसको भी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत रहती है। ठीक है, तो एज पर भी डिपेंड करता है, और शारीरिक क्रियाकलाप आप कैसे क्रियाकलाप करते हैं तो इस पे आपकी जो एनर्जी की डिमांड है वो रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कृष्णकाया आकार है। कृष्णकाया आकार किसको कहेंगे आप? मांसपेशियां, हड्डियां और शरीर के अन्य वसा रहित ऊतक, शरीर के वसा युक्त ऊतक, कुल कायाभार या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए यहाँ पर कृष्णकाया का अगर मैं बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश करूँ, जैसे ही मैं नाम लूंगा एक्टोमार्फ, चलिए जैसे मैंने एक्टोमार्फ का नाम लिया आपके दिमाग में बिल्कुल चला गया होगा, लिनन थिन, दुबले पतले हैं। ठीक है, ना मांसपेशी में मांस है और ना हड्डियों में हड्डी है और ना शरीर में कोई फैट डिपोजिटेशंस है। ठीक है, मीन्स दुबले पतले, लिनन थिन और जिनकी हाइटेड रहेगी। ठीक है, तो ये कृष्णकाया आकार में आते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अलग से 10 क्वेश्चंस की सीरीज एक और है, तो यहाँ पर टोटल आपके 25 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आपको सुमेलित करना है एक सूची को दूसरी सूची से, और यहाँ पर ये आपके स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आदर्शवाद, तथ्यात्मकता, यथार्थवाद और प्रकृतिवाद आपको मैच करने हैं। तो ये किसने कौन इनके समर्थक हैं, कौन किससे मैच कर रहा है? अरस्तु, प्लेटो, रूसो, जॉन डीवी और यहाँ पर राधा कृष्णन। तो चलिए यहाँ पर इनको मैच करने की कोशिश करेंगे और चलिए मैच करते हैं। तो यहाँ पर जो आदर्शवाद है ये आपका मैच करेगा रूसो से। ठीक है, और यहाँ पर जो तथ्यात्मकता है, तथ्यात्मकता आपकी मैच करेगी अरस्तु से। मीन्स यहाँ पर उन्होंने ये कह सकते हैं कि जो मतलब एक्चुअल फैक्ट है उनकी तरफ यहाँ पर उन्होंने काम किया है। और यथार्थवाद की अगर हम बात करें तो यथार्थवाद, चलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, इसमें थोड़ा सा मुझसे गड़बड़ हो गई है। चलिए दोबारा से मैं मैच करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर जो आदर्शवाद है, आदर्शवाद आपका मैच करेगा प्लूटो से। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका तथ्यात्मकता है, तथ्यात्मकता मैच करेगी आपकी जॉन डीवी। ठीक है, और यथार्थवाद, जी हाँ दोस्तों, यथार्थवाद है वो आपका अरस्तु रहेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये याद आया था कि यथार्थ मीन्स वास्तविकता की अगर बात कर रहे हैं, यथार्थ में जो विश्वास रखता है वो अरस्तु रखता है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा जो मैंने पहले आपको थोड़ा सा मैं कंफ्यूज, आप ये कह सकते हैं कि मैं भी कंफ्यूज हो गया था यथार्थवाद से रिलेटेड। तो चलिए यथार्थवाद है वो अरस्तु से मैच करेगा, और जो प्रकृतिवाद है, प्रकृतिवाद आपका रूसो से मैच करता है। तो ये इसका सही कूट रहेगा। और अगर ऑप्शन में हम बात करें तो ऑप्शन में हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर है, और इसमें आपको बताना है एक रीजन एक असर्शन रहेगा। तो पहले असर्शन देख लेते हैं, कथन देख लेते हैं। शारीरिक शिक्षा विभिन्न दर्शनग्राही विज्ञान है। मीन्स यहाँ पर अलग अलग फिलोसफीज हैं। ठीक है, और अलग अलग वैज्ञानिक सिद्धांत रहेंगे। जो कारण बताया गया है इसमें, शारीरिक शिक्षा भिन्न विज्ञानों से अपने सिद्धांतों को उधार लेती है। तो क्या ये सच है या नहीं है? क्या ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं? क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर बिल्कुल आपका ऑप्शन जो ए है ये राइट हो जाएगा। जो ए और आर दोनों सही रहेंगे, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, ये जून 2011 में पूछा गया था। सुमेलित करना है आपको। सूची में दिया गया है मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र और आदर्शवाद। और सूची 2 में है सामाजिक परंपराएं, शैशव, प्लेटो, विवेक के प्रति प्रीति और व्यवहार। तो ये आपस में किससे मैच कर रहे हैं आपको बताना है। तो चलिए मैं मैच करने की कोशिश करूंगा। जो मनोविज्ञान है, देखिए सबसे पहले ही अगर हम बात करें, सिर्फ आपको एक मनोविज्ञान पहचानना। देखिए मनोविज्ञान आपका मैच करेगा व्यवहार से, और जो पहला है देखिए पहला आपका मैच कर रहा है 5 नंबर से। तो 5 नंबर जो शुरू में दिया गया है वो आपके डी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी में हो जाएगा, तो डी को हम ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर मनोविज्ञान है वो आपका व्यवहार से। ठीक है, और जो दर्शन शास्त्र है यहाँ पर अब हम इसके हिसाब से देख लेते हैं कूट के हिसाब से। तो दर्शन शास्त्र आपका जो मैच करेगा ये करेगा आपका
अ, दर्शन शास्त्र विवेक के प्रति प्रीति से, ठीक है। और जो समाज शास्त्र है वो मैच करेगा आपका सामाजिक परंपराओं से, और जो आदर्शवाद है वो आपका मैच कर रहा है प्लूटो से, ठीक है। प्लूटो और चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फिर आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और कोट में बताना है कि कौन सा सही रहेगा, ठीक है। तो चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर यथार्थवाद, तथ्यात्मकता, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद। चलिए, हमने अभी इसको मैच किया भी था, तो यहाँ पर बिल्कुल इजी रहेगा आप सब के लिए। जी हाँ, चलिए मैच करते हैं। तो यथार्थवाद अरस्तु से मैच कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसमें तथ्यात्मकता है या आपका जॉन डीवी, और आदर्शवाद आपका प्लेटो से मैच करेगा, और जो प्रकृतिवाद है वो रूसो से मैच कर रहा है बिल्कुल यहाँ पर। और कूट में हम चलते हैं, तो कूट में आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, खेलों के विरेचक कैथरेटिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। देखिए, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपके लिए एक सीरीज लेकर आया था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, विरेचन वहाँ पर दिया था, कैथरेटिक आप उसको कह सकते थे। तो खेलों के विरेचक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, अरस्तु, कॉलग्रास, सिगमंड फ्रायड या फिर वॉन शिलर। चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका अरस्तु, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस साधन द्वारा हम मूल्य, विश्वास और व्यवहार के नमूने अर्जित करते हैं। चलिए, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, देख लीजिए। मनोरंजन, सांस्कृतिक संचारण और शारीरिक गतिविधि और सामाजिकरण। तो चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मूल्य और विश्वास की बात हो रही है, व्यवहार की बात हो रही है। अगर नमूने अर्जित करते हैं तो किस साधन से करेंगे, हम करेंगे ये आपके सांस्कृतिक संचारण से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लेटो को जनक के रूप में माना जाता है। चलिए, अभी अभी हमने एक क्वेश्चन से किया है, तो यहाँ पर बिल्कुल आप बता पाएंगे। तो प्लेटो को किसका जनक माना जाता है, प्लेटो को किसके साथ में जोड़कर देखा जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका आदर्शवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जॉन डीवी ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है। तो चलिए, इजी क्वेश्चन रहेगा ये भी आपके लिए। तथ्य के ऊपर बात हो रही थी, वास्तविकता पे ऊपर बात हो रही थी, जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़े थे। तो यहाँ पर बिल्कुल आपके लिए हो जाएगा तथ्यात्मकता, तो वास्तविकवाद आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा जॉन डीवी के लिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से आप मिलान कर लीजिए, आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, और साथ में मैं भी ऑप्शन पढ़ लेता हूँ और मैं तैयारी कर लेता हूँ आपके। चलिए, थोड़ा सा मैं मार्कर आपका सही आ जाए। तो चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर सूची को मैं सुमेलित करने की कोशिश करूँगा आप सबके लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, स्वेच्छा से प्रारंभ की गई क्रिया आपकी मनोरंजन होती है, ठीक है, जिसमें आपका मनोरंजन होता है। जॉन डीवी के नाम पर प्रचलित प्रयोगवाद जो है ये हो जाएगा आपका बिल्कुल वास्तविकतावाद, और वह दृष्टिकोण जो प्रकृति की सभी क्रियाओं को संचालक मानता है, तो ये रहेगा आपका यथार्थवाद। और जैविक की प्रक्रिया से शरीर में होने वाली संरचनात्मक वृद्धि ये कहलाती है आपकी विकास। जी हाँ, जो भी आपके अंदर जैविक प्रक्रियाएं होती हैं और जो उसके अंदर वृद्धि होती है, ठीक है, संरचनात्मक वृद्धि। तो यहाँ पर कूट के हिसाब से हम अगर कूट को मैच करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सीरीज का। सुमेलित करना है फिर से आपको एक सूची को, सूची 2 से आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद और वास्तविकतावाद। तो चलिए मैच करते हैं। जॉन डीवी, रूसो, विलियम जेम्स, अरस्तु, प्लेटो दिए गए हैं, इनमें मैच कर लेंगे जल्दी से। तो जल्दी से चलिए मैच करने के लिए आदर्शवाद, आदर्शवाद का हमने देखा था यहाँ पर बिल्कुल। तो जो आदर्शवाद है वो आपका प्लेटो से मैच कर रहा है, ठीक है। और यथार्थवाद है किससे मैच करेगा, यहाँ पर आपका रूसो से। और प्रकृतिवाद
जी हाँ, प्रकृतिवाद आपका मैच नहीं, यहाँ पर मैं माफ़ी चाहूँगा, यथार्थवाद आपका मैच करेगा अरस्तू से, ठीक है, अरस्तू। प्रकृतिवाद, प्रकृतिवाद आपका मैच करेगा रूसो से, ठीक है। और इसमें जो आपका वास्तविकवाद है ये आपका करेगा जॉन डीवी से मैच। तो इसके हिसाब से कूट में जो आपका ए बी सी और डी, तो इसके हिसाब से आपका हो जाएगा कूट में सी ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के आपके लिए 25 क्वेश्चंस लेट नाइट। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली एमसीक्यूज़ की सीरीज़ अगर अच्छी लगती है, ठीक है, हमारा पढ़ाया जाना आपको अच्छा लगता है, तो भाई आप लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स योर राइट। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आपको हमारी सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और लाइव नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए भाई, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चंस, कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।